जी नमस्कार। दंतोपन ठेगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड भारत सरकार द्वारा आयोजित एक दिवसीय जन जागरूकता कार्यक्रम ग्राम सभा फुलवरिया विकासखंड भटहट जनपद गोरखपुर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में श्रमिक महिलाओं के साथ साथ दिव्यांग जनों के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार कौन कौन सी योजनाएं संचालित करती है, इस पर विस्तार से चर्चा किया गया। कार्यक्रम में जनार्दन मिश्रा, अमित सिंह, स्थानीय स्तर पर तमाम सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से निःशुल्क था और इस तरह के कार्यक्रम का करने का मुख्य उद्देश्य है कि भारत सरकार और राज्य सरकार जो योजनाएं संचालित कर रही हैं उसको धरातल पर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए उपयुक्त है आधार कार्ड क्या है, ई श्रम क्या है, आभा कार्ड क्या है, आयुष्मान कार्ड क्या है, एनसीएस पर जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, तो वो प्रक्रिया को बताते हैं। और कुछ कार्ड हम लोग यहीं बना के और यहाँ के जो एक दो यूथ हैं उनको उसके बारे में सिखा भी दिया जाता है कि आने वाला समय में वो खुद से बनाए। आज हम लोग 10-15 जितना लोग ऐसा रहेंगे जिनका मोबाइल है, OTP साथ में वेरीफाई करा सकते हैं, उनका हाथों हाथ आभा कार्ड निःशुल्क बनाया जाएगा। और बाकी हम लोग और भी जो पम्पलेट दिए हैं उसमें तमाम है। एक प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन कार्ड है जिसमें थोड़ा सा योगदान देने से आपका 60 साल के बाद 3000 का पेंशन मिलना निश्चित होता है। तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है कि उसका 18 से 40 साल का उम्र होना चाहिए, ई श्रम होना चाहिए, मोबाइल और पासबुक होना चाहिए। ये 4 चीज लेके यहाँ भी बना सकते हैं, नहीं तो जन सेवा केंद्र पर भी जाके निःशुल्क बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी पूरा विस्तार से आपने बताया और ये देख सकते हैं कि ये जो आयोजित है तो आज का यह कार्यक्रम विस्तार से समझाया गया लोगों को। आभा कार्ड के बारे में आप लोग जानकारी है? आभा कार्ड क्या है? आभा कार्ड जानती हैं? नाम सुना है आभा कार्ड? कोई जानता है आभा कार्ड? आयुष्मान कार्ड कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। नहीं जानते, नाम जानती है ना? अच्छा, आप लोग आयुष्मान के बारे में जानते हैं ना? उसी तरह से एक आभा कार्ड भी आया है। आभा कार्ड क्या है? जिसका आयुष्मान रहेगा उसी का आभा कार्ड बनेगा। आभा कार्ड सबका बनेगा। आभा कार्ड से ही आयुष्मान द्वारा जो योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। अब अगर जैसे डॉक्टर के पास जाती हैं तो अब पहले आयुष्मान नहीं, पहले आभा कार्ड देखेंगे। आभा कार्ड आपका है तो फट से उसमें चयनित हो जाएगा और आपका जितना इलाज होता है, जितना कौन कौन रोग है, इसका एक पूरा बाकायदे सरकार के पास इसका डाटा तैयार हो जाएगा। आभा कार्ड से और भी सारी योजनाएं, इसके साथ ही साथ दिव्यांगों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है। आप लोगों को मालूम है कौन कौन योजना दिव्यांग विभाग से चलाया जाता है? मालूम है आपको कौन कौन योजनाएं चलाती है सरकार? योजना कई चलाते हैं। एक योजना का नाम बताइए। विज्ञान हाँ चलाते हैं, साइकिल देती है, रिक्शा देते हैं। हाँ, यही दो हम जानते हैं। अच्छा, साइकिल बने, साइकिल के बारे में जानते हैं? बैटरी वाला गाड़ी जानते हैं। और कुछ जानते हैं सर? और बैसाखी देते हैं। हाँ, उस कान में के मशीन देते हैं सर। अच्छा, ये तो हो गया सामान देते हैं। हैं। और आर्थिक सहायता क्या करती है सरकार? मालूम नहीं, उसके बारे में नहीं मालूम। दिव्यांग विभाग, पहले जिसका नाम था विकलांग विभाग, उसका नाम प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने क्या नाम रखा? दिव्यांग उसका नाम रख दिया। विकलांग था वो अब दिव्यांग हो गया। दिव्यांग अब उसमें क्या है कि यानी दिव्यांग, जैसे आपके पास देखने में तो पैर नहीं है लेकिन हमारा पूरा विश्वास है कि हम लोगों से ज्यादा चलने की क्षमता है आपकी। पहले कहते लंगड़ा बुढ़ा मानते सामने, हाँ, विज्ञान रख देते हैं। आप दिव्यांग रख देते हैं, माने हमारा हमसे ज्यादा, हमसे बढ़िया इनके पास पैर है। सरकार आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाओं का संचालन कर रही है। यहाँ पर एक CRC सेंटर है, वो सौभाग्य गोरखपुर का और पूज्य महाराज जी का, जिनके बल पर यहाँ पर दिव्यांगों के कल्याण करने के लिए बहुत बड़ा विभाग ही यहाँ पर आ गया है। आपका हाथ नहीं है, पैर नहीं है जिसके पास, वो तुरंत हाथ पैर लग जाएगा। यहाँ पर कार्यालय भी खुल चुका है, तो सरकार ये सारी सुविधा आपको दे रही है। और अगर आप फाइनेंशियल सुविधा भी लेना चाहते हैं, लोन भी लेना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए विकास भवन में इसका बाकायदे पूरा ऑफिस है। हम एक कैंप भी यहाँ पर आयोजित करवाएंगे अभी जल्दी। अभी यहाँ के भाई साहब से बात हुई है और अगर जितने भी दिव्यांग भाई साहब आएंगे उनको यहाँ पर प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। ये सारे कार्यक्रम को निःशुल्क किया जाता है। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, आप लोगों का जो भी कार्यक्रम यहाँ पर लगेगा पूर्ण रूप से निःशुल्क होगा। किसी प्रकार का उसमें कोई कोष नहीं जमा करेगा, मतलब पैसा नहीं लगेगा।
ये जागरूकता कार्यक्रम करने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि भारत सरकार कौन कौन सी योजनाएं चलाती है, इस गांव में इस तरह की योजनाएं आती हैं कि नहीं आती है, इस पर भी हम लोग चर्चा किया। भाई साहब, इसके पहले भी आपका थोड़ा सा, चूंकि हम तो परिचित है ही हैं, लेकिन और लोग नहीं परिचित होंगे, क्या सुनना पड़ेगा आपका? अमित सिंह। अच्छा, इसी गांव के रहने वाले हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आप हैं, आपके सौजन्य से ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके पहले भी इस टाइप का कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया? इससे पहले हमारे गांव में इस प्रकार का कोई भी भारत सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं हमारे गरीबों के लिए, अभी किसी प्रकार की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। कई हमारे यहाँ हैं जो बंधु ये बताते हैं कि आयुष्मान कार्ड इनका नहीं बना है। हाँ। जैसे ये हमारा दिव्यांग भाई है, इसका आज तक कभी इसको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाई भारत सरकार की तरफ से। तो मतलब अभी तक कोई, हम आगे प्रयास भी करेंगे कि आज का जो ये कार्यक्रम है ये मूल रूप से इसीलिए है कि आने वाले समय में एक गांव को एक तरह से डेमोस्ट्रेशन देने के लिए हम प्रयास करेंगे कि आपका यह गांव भारत सरकार का उन लिस्टों में आवे जो दूर से है। मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक सुदूर क्षेत्र का चयन कराया और यहाँ तक लोगों को पहुँचाया। अगली बार मैं पुनः यहाँ पर एक हेल्थ कैंप का आयोजन करवाऊंगा और उसमें भी आपका मैं विशेष सहयोग लूंगा। तो कैसा लगा आज का ये कार्यक्रम? आप बहुत ही शानदार रहा। अमित भैया इस फुलवरिया गांव के जो है सम्मानित व्यक्ति है। इन्होंने कहा कि हमारे गांव में भारत सरकार की कोई योजना पहुंच ही नहीं पा रही है, तो मैंने निवेदन किया सर से कि ये कैंप यहाँ लगवाएं और निश्चित रूप से सारे लोग आए और एक छत के नीचे भारत सरकार की सारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया कि निःशुल्क योजनाएं हैं और आप द्वारा जो कहा गया कि अन्य दिव्यांग भाइयों के लिए भी एक अलग से कैंप लगाया जाएगा, तो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कार्य है। अमित जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसा आयोजन वो पुनः करें कि यहाँ के लोगों को सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चल करके हम और प्रयास करेंगे आपको यहाँ देने। धन्यवाद।